जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। आज जानकारी लेकर आए श्रावण मास पर। श्रावण मास के महीने में सोमवार के व्रत धारण करने से क्या फल मिलता है और शिव जी को कैसे प्रसन्न करें और उन पर क्या चढ़ाएं। साथ ही शिव जी के साथ किस देवता की पूजा करने से हमें ज़्यादा फल मिलता है और किस शुभ मुहूर्त में शिव जी की पूजा करना चाहिए, आज इस विषय पे बात करेंगे। सावन के महीने को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। साथ ही भगवान शिव की पूजा करने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। सावन के महीने का प्रत्येक दिन शिव जी की पूजा के लिए बहुत ही खास माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में सोमवार को शिव जी की कृपा का लाभ पाने के लिए सबसे शुभ फलदायी दिन माना गया है। यदि हम विधि विधान के साथ श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसके करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ हमें इच्छा के अनुसार, मनोकामना के अनुसार फल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तिथि के मुहूर्त की। तो श्रावण का महीने में इस साल 4 जुलाई से ये शुरू हो रहा है और 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस साल मलमास होने की वजह से सावन कुछ 59 दिनों का होगा। साथ ही जो भक्त इसमें व्रत करना चाहते हैं, जिसमें 8 सोमवार उनको मिलेंगे व्रत करने के लिए, और ये बहुत ही शुभ योग माना जा रहा है कि यदि इस समय में यदि आप 16 सोमवार के व्रत धारण करते हैं या श्रावण सोमवार के व्रत रखते हैं, या जो व्यक्ति नॉर्मली आप सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, तो उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। बहुत ही शुभ है ये। 10 जुलाई को पहला सावन सोमवार पड़ रहा है और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को रहेगा। साथ ही बात करें शुभ मुहूर्त की, तो सावन सोमवार में आप कभी भी पूजा पाठ करते हैं, कोई समस्या की बात नहीं, सभी ईश्वर को प्राप्त होती है। भोलेनाथ जी की कृपा आप पे बनी रहती है। लेकिन बात करें प्रदोष काल की, यदि आप सुबह उठ के स्नान करके मंदिर में जाके जल, कच्चा दूध, हरे मूंग, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, जनेऊ, धतूरा, बेलपत्र और पंचामृत से अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि शाम के समय प्रदोष काल में 5:38 से 7:22 तक बहुत ही शुभ समय है। इस समय यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा शिव जी का, जिससे कि जो भी साधक यह इस तरीके से पूजा पाठ करेगा तो उसके सभी कष्टों को महादेव दूर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही आप यदि आप घर पर भी शिव जी की पूजा करते हैं तो पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। साथ ही आप रुद्राक्ष को धारण करें और भस्म का तिलक या त्रिकुंड जरूर बनाएं, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले भस्म को शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, फिर उसमें से उठाकर तिलक लगा लीजिए या फिर त्रिकुंड बनाकर शिव जी की पूजा कीजिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी पूजा में जो जल आप यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर यदि पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, उससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यदि सावन के महीने में यदि आप कनेर के फूल शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको नवीन चीज़ें प्राप्त होती हैं। और यदि हर श्रृंगार के फूलों से यदि शिव जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आपको सुख संपत्ति में वृद्धि होती जाती है आपकी। और यदि समी के पत्तों से पूजन करते हैं आप शिव जी का सावन के महीने में, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इस बात को निश्चिंत कर लीजिए, क्योंकि ये पुराणों में भी लिखा गया है कि यदि समी के पत्तों से शिव जी की पूजा होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इसी के साथ यदि बेला के फूल से शिव जी का अभिषेक करेंगे, उन्हें सुंदर रूप से सजाएंगे, सुंदर और सुशील पत्नी प्राप्त होती है। शिव जी के ऊपर यदि लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल से शिव जी का यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि सावन के महीने में करने से आपको अधिक गुना फल बढ़ के प्राप्त होता है। और यदि आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अड़चनें आती है, दिक्कतें आती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिमाग कार्य करना ही बंद कर दिया है, तो सावन के महीने में आप शक्कर से मिला हुआ दूध भगवान शिव चढ़ाते हैं तो बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होगा। श्रावण मास में शिव जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, विधि विधान से भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं तो वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और इनका जो व्रत करते हैं उनके फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में धन संपदा आती है, उनके जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाता है और साथ ही मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है, उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भक्तों को जो भी कष्ट होता है ईश्वर उनके कष्टों को दूर करते हैं, और जो भी उनके मन की इच्छा होती है उनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उनका जीवन सार्थक माना जाता है। ठीक है।
है। लेकिन यदि आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, साथ में यदि आप विष्णु जी की पूजा भी यदि साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको मोक्ष की मार्ग सदैव के लिए खुल जाएंगे, क्योंकि अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु माने गए हैं। और इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव के साथ विष्णु जी की पूजा करने से भी उनकी कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के इष्ट महादेव हैं और महादेव की इष्ट भगवान विष्णु हैं। तो उन दोनों की पूजा यदि साथ में करते हैं तो दूसरे देव प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में विवाह का योग नहीं बन पा रहा है और यदि आप सावन के महीने में सभी सोमवार का व्रत करते हैं, तो ऐसा करने से आपके विवाह में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, वो दूर हो जाती हैं और आपके घर में धन की कमी है। और यदि आपने सोमवार को समी के पेड़ की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे अपनी तिजोरी में लाकर रख देते हैं, तो आपके जो आर्थिक कष्ट हैं, आपके जीवन में जो तंगी चल रही है, आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, उसका समापन हो जाता है, वो दूर हो जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, यदि वो हम करते हैं तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, साथ ही हमारे जीवन में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दूर हो जाती है। तो आप शिव जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि अधिक मास में यदि आप पूजा पाठ करते हैं शिव जी की और विष्णु जी की, तो वो पूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही अधिक मास में आपको जितना ज़्यादा आप दान धर्म कर सकें वो भी कीजिए, क्योंकि अधिक मास में जो किया गया दान धर्म सीधे आपको आगे प्राप्त होता है, ठीक है। मोक्ष के लिए मार्ग खोलता है, साथ ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप चाहेंगे तो अधिक मास के ऊपर या पुरुषोत्तम मास के साथ ही हम आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे जिसकी पूरी जानकारी देंगे, उसमें दान करने से क्या फल मिलता है और कितना पुण्य फल आपके मंत्र जाप से और आपके ध्यान करने से और आपकी भक्ति करने से आपको प्राप्त होगा, वह सब जानकारी हमें आपको देंगे। श्रावण मास में ही शिव शंकर भगवान ने विष का प्याला पिया था, जो कि उनके कंठ में जाके रुका था और वो नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन उसकी जलन इतनी तीव्र थी तो सभी देवताओं ने उनके ऊपर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाकर उनका अभिषेक किया था। तब से ही सावन मास के महीने में जल से, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है बाबा का, और बाबा सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो महाकाल बाबा की इसी तरह से पूजा पाठ कीजिए, विधि विधान से कीजिए। बाबा की कृपा आप पे अवश्य होगी और आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। और जो भी आपकी मनोकामना के साथ यदि आप सावन सोमवार के व्रत करेंगे, उसमें आपको अधिक फल प्राप्त होगा। साथ ही आप महामृत्युंजय का जाप भी करें तो और अच्छा है। इसी के साथ यदि आप स्वयं के लिए यदि आप पूजा पाठ करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो नमः शिवाय बोलकर कुछ भी चीज़ें शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। साथ ही यदि किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से आप जल चढ़ा रहे हैं या उनके लिए निमित्त पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके शिव जी के ऊपर चीज़ें वस्तुएं चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। इस तरीके से पूजा पाठ कीजिए तो सभी प्रकार की विपत्ति दूर होती है और जीवन में आपकी सभी प्रकार के कष्ट मिट के आप उन्नति करते हैं। और जो भी आप मनोकामना से शिव जी के ऊपर जो कुछ भी चढ़ाते हैं, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।